अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू रमीशा डिजिटल स्टूडियो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑरिफ्लेम नोवेज प्रोसूटिकल रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स। ये एक पावरफुल रेटिनॉल सीरम जो कि रिंकल एंड टेक्सचर और फर्मनेस में हेल्प करता है। अगर आप एंटी एजिंग रूटीन में अपग्रेड चाहते हैं तो ये वीडियो मिस ना करें। रेटिनॉल एक डेरिवेटिव विटामिन ए है जो स्किन सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाता है, कोलाजन बनाता है और रिंकल एंड अनइवन टेक्सचर को कम करता है। लेकिन रेटिनॉल स्ट्रॉन्ग हो सकता है इरिटेशन, ड्राइनेस। ऑरिफ्लेम ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया है। रेटिनॉल को एक प्रोटेक्टिव पॉलीमर शेल में कोट किया गया है जिससे वो ज्यादा स्टेबल रहे और स्किन पर जेंटल हो। ये 30 ml ड्रॉपर सीरम है। इसमें 1.1 माइक्रो इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल है जो ऑरिफ्लेम बताता है कि इक्विवेलेंट है 0.1% प्योर रेटिनॉल के। कंज्यूमर टेस्टिंग में 91% ने कहा कि डीप रिंकल की अपीयरेंस कम हुई है और 90% ने कहा कि स्किन ज्यादा फर्म फील हुई है। 90% ने सॉफ्टनेस में इम्प्रूवमेंट महसूस की है। पैकेजिंग ड्रॉपर टाइप बॉटल जिससे कि प्रिसाइज अमाउंट निकलती है और प्रोडक्ट को एटमॉस्फेयर से ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता। आप अगर अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स को ऐड करते हैं तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने ब्रोकन और डैमेज स्किन पे इसको अप्लाई नहीं करना। जब आप विटामिन सी यूज कर रहे हो तब आपने रेटिनॉल सेम टाइम पे यूज नहीं करना, या फिर AHA, BHA इस तरह के जो एसिड्स हैं अगर आप वो यूज कर रहे हैं अपनी रूटीन में तब भी आपने रेटिनॉल का इस्तेमाल नहीं करना। इसके यूजेज के साथ साथ SPF का इस्तेमाल जरूर करें। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको नाइट के रूटीन में यूज करें, क्योंकि रेटिनॉल आपने नाइट में ही यूज करना है, डे टाइम पे यूज नहीं करना। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने SPF जरूर यूज करना है। अगर आपको इरिटेशन हो तो आपने इसका यूजेज इमीडिएटली स्टॉप कर देना है। पैकेजिंग की बात करें तो कुछ इस तरह का ये बॉक्स आपको मिलता है। इसके अंदर ये प्रोडक्ट है और इसका साथ साथ यूजेज आपको इसमें दिया गया है। इनर अगर हम बात करें तो पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, ड्रॉपर फॉर्म में है, ग्लास बॉटल है और इस पे मेंशन है कि इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल है जो कि दूसरे रेटिनॉल से डिफरेंट है। इसे आपने ओपन करना है और ड्रॉपर फॉर्म में आपने इसमें से सिर्फ 2 ड्रॉप्स निकालने हैं अपने फिंगर टिप्स पे और आपने इसे जेंटली पूरे फेस पर अप्लाई करना है। आई एरिया अवॉइड करना है और आपने इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करना है। कुछ इस तरह से इसका यूजेज होगा कि आपने इसे दिन में एक दफा आपने इसको यूज करना है, वो भी रात के टाइम। 4 से 8 हफ्ते तक आपने इस्तेमाल करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट। क्लेंजिंग करने के बाद, फेस को क्लीन करने के बाद आपने 1 से 2 ड्रॉप पूरे फेस पर अप्लाई करने हैं जो कि आपके ओवरऑल फेस एंड नेक पर अप्लाई होगा आई एरिया छोड़कर। एंड देन आपने अपनी रिमेनिंग स्किन केयर रूटीन कंप्लीट करनी है, चाहे उसके अंदर आई क्रीम, सीरम एंड नाइट क्रीम शामिल हो। आपको मे भी हल्की सी टिंगलिंग फील हो, हल्का सा सेंसेशन फील हो कि आपने कोई चीज अप्लाई की है, लेकिन ये सिर्फ 1 से 2 मिनट के ही दौरानिया रहेगा, उसके बाद ये आपको फील नहीं होगा। स्टार्टिंग में इनिशियली आप इसे वीक में 1 से 2 दफा ही यूज करें ताकि आपकी स्किन यूज टू हो, बट आपने इस प्रोडक्ट को 2 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम करना है ओपन करने के बाद, ताकि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिल सके। आपने इसका इस्तेमाल विटामिन सी के साथ नहीं करना, यानी जिस टाइम पर जिस रात आप रेटिनॉल यूज करें उस रात आपने विटामिन सी, AHA, BHA, PHA ये प्रोडक्ट यूज नहीं करने, और जब आप ये यूज कर रहे हो तब आप रेटिनॉल को स्किप कर दें। सो बस एक चीज माइंड में रखें कि आपने पहले स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है, बाद में एडिशन आपने करना है, चाहे आप AHA, BHA कर रहे हो या फिर रेटिनॉल। डायरेक्ट क्लेंजिंग के बाद सिर्फ रेटिनॉल यूज करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।